नवा की मुंतज़िर एक अधूरी लड़की, एक अधूरी लड़की। वैसे डिग्री बहुत बड़ी चीज है, आज नहीं तो कल जॉब मिल ही जाएगी। 3 सालों से तो नहीं मिली। खैर जवाद, चलो ये सर्जरी तो तुम कर लो, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम इन छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें तो पता है मैं गरीबों का कितना ख्याल रखता हूँ, पता नहीं है तुम्हें? आपके सर का ताज तो वो बाजारी औरतें हैं ना, जिनको दीदा दिलेरी से अब घर तक भी लाने लगे हैं आप। डॉक्टर साहब, वो जी वो ऑपरेशन ठीक से हो गया है। उसको मैं कोई नौकरी वोकरी दे दूं, अपने ऑफिस में रख लूं, वैसे भी उन पे मुश्किल वक्त है, तो उनका भला हो जाएगा। ये जनाब। हाँ, तो फिर कैसा रहा तुम्हारा ऑपरेशन? सक्सेसफुल। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, एक खूबसूरत लड़की को अंधेरों से उजाले की तरफ लेकर आ रहा हूँ। ऐसे अच्छे काम तो तुम बहुत कर सकते हो। हमारे अपने बर्न सेंटर में तुम्हें ऐसे सैकड़ों केसेस मिल जाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा था यार कि अब जिस तरह सायरा का ऑपरेशन था, मुझे माही ने हेल्प कर दिया, उसके बाकी ऑपरेशंस भी हो जाएंगे, लेकिन एक ऑपरेशन पर इतना ज्यादा खर्चा आता है, मैं बाकी लोगों के लिए कैसे कर पाऊंगा सब कुछ? देखो जवाब, तुम्हें चांस तो मिल रहा है ना अपना एक हॉस्पिटल कायम करने का। एक सेक्शन उसमें तुम ऐसे मरीजों का भी बना दो, तुम्हारा अपना हॉस्पिटल होगा, अखराजात कम हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम। और फिर अगर कोई शख्स अच्छी नीयत से काम करे तो इस मुल्क में मदद करने वालों की कमी तो नहीं। हाँ, बल्कि मुझे याद आया, मुझे माही ने भी यही कहा था कि हम अपने हॉस्पिटल में एक ऐसा सेक्शन बनाएंगे जहां पर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा। और फिर इसका एक फायदा और भी होगा, तुम्हारे अब्बू भी राजी हो जाएंगे कि तुम अपने ससुर के साथ मिलकर कोई बिजनेस इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, बल्कि एक अच्छा काम कर रहे हो। आई गेस अगर ये बात मैं अब्बू से शेयर करूंगा तो वो भी इजीली कन्विंस हो जाएंगे। सायरा बेटा, अब कैसा महसूस कर रही हो? अम्मी ठीक हूँ। ऑपरेशन हो गया क्या? हाँ बेटा, काफी देर तक तुम्हारा ऑपरेशन होता रहा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। आपकी तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, तकलीफ नहीं, हल्की हल्की जलन हो रही है। बेटा अभी तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मायरा, ऐसा करो बेटा कि तुम अब घर चली जाओ, रात भर की जागी हुई हो, सायरा के पास मैं रहूंगी, तुम आराम करके सुबह आ जाना। नहीं अम्मी, मैं नहीं जा रही घर, मुझे आप ही के पास और देर रुकना है। नहीं बेटा, जो तुम्हारी अम्मी कह रही है ठीक कह रही है, और वैसे भी तुम्हारी आप ही को सुकून और आराम की जरूरत है, तो तुम घर चले जाओ, बल्कि हम दोनों साथ चलेंगे। तुम सुबह आ जाना और अपनी आप ही से बैठ के सुबह से और शाम तक बातें करना, क्या ख्याल है? ठीक है अब्बू। अच्छा बेटे, हम चलते हैं, ठीक है ना? और कोई रोने धोने की जरूरत नहीं बेटा, शाबाश, ठीक है? अच्छा, फिक्र नहीं करना किसी चीज की। आओ आओ बेटा। मैं नींद आ रही है। सो जा बेटा। बस यार, बस 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 भाई। अंकल, अंकल, वो सायरा बाजी की ऑफिस से ना एक बंदा आया था, आपके घर पे ताला लगा हुआ था। वो कह रहा था कि अगर मायरा बीबी उनकी ऑफिस में जॉब करना चाहे ना तो कल आके मुलाकात कर लें। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी इत्तला का बहुत शुक्रिया। ठीक है अंकल।
अब्बू, ये तो कितना अच्छा हो गया ना कि घर बैठे ही मुझे जॉब की ऑफर आ गई। लेकिन बेटा अब तुम जॉब करोगी? अब्बू तो क्या हो गया, सायरा भी तो जॉब करती थी, और फिर आप खुद सोचिए वो अब कुछ टाइम तक जॉब नहीं कर सकती, फिर घर के इतने खर्चे हैं, आप भी इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही बात, जॉब नहीं मिली ना, तो मुझे तो घर बैठे ही जॉब मिल रही है। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सायरा को ये बात पसंद नहीं आएगी। अब्बू वो बहुत ज्यादा जज्बाती होकर सोचती है, मैं तो कहती हूँ कि उसको बताया ही ना जाए। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? तुम रोज ऑफिस जाओ और सायरा को बताना हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि उसको ये ना बताया जाए कि मैं उसी के ऑफिस में जॉब कर रही हूँ, बाकी जॉब को तो मैं उसको खुद बता दूंगी। क्यों? क्योंकि आपको तो अंदाजा है ना कि उसके ऑफिस में कितना ज्यादा काम है, और इसी वजह से वो कभी कभी लेट भी हो जाती है, और वो बेचारी मोहब्बत की मारी मुझे छूटा ही समझती है कि मैं कहीं परेशान ना हो जाऊं, मुझ पे कहीं बहुत ज्यादा बर्डन ना हो जाए, सिर्फ इसलिए। चले ना, आप तो खुश हो जाएं। अब तो जीना मरना इन्हीं गलियों में मेरी जान। तू ये बताइए, सायरा के घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? सब खैर तो है? सुना है तुम्हारी माशूका जो हॉस्पिटल से वापस आ रही है, सारे घर वाले उसी को तो लेने गए हैं। खर्चा कितना आता है ऑपरेशन पे? हाँ नहीं शहबाज भाई, वैसे ये लोग मोहल्ले में ज्यादा किसी से मिलते जुलते तो नहीं है। तुम्हारी मेहनत तो जाया हो गई। अबे काय की मेहनत जाया हो गई, हराम के पैसे थे, हराम पे चले गए, बात खत्म। फजूल में जिमी सेठ का एहसान लिया। एहसान? वो भी एक नहीं दो, एक तो पैसे भी दिए, ऊपर से जमानत कराई, उसका खर्चा पानी अलग। सही कह रहा है बे, अपने हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। बाप से बेइज्जती, माँ से गालियां। चला यार कुछ रोटी वोटी खाते हैं, चलना। सारा कैसा फील करी अब आप? डॉक्टर साहब, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। गुड। डॉक्टर साहब, ये इसके चेहरे पे सुर्खी, ये अभी हमने उस हिस्से पर नई स्किन लगाई है, तो अभी उसका रंग थोड़ा फर्क आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक ही रंग के हो जाएंगे, फर्क खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो आप। डॉक्टर साहब, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा चेहरा इतना बेहतर हो जाएगा। देखिए अभी तो पहला ऑपरेशन हुआ है, अभी जब दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा तो फर्क और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। हाँ। डॉक्टर साहब, दूसरा ऑपरेशन कब होगा? अभी फौरन तो नहीं, मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने बाद। अगर डॉक्टर साहब उसके लिए। मिर्जा साहब, आप उसकी फिक्र ना करें, अभी अरेंजमेंट हो गया ना, इंशाल्लाह दोबारा हो जाएगा। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत कामयाबियां दे। बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। आप ख्याल रखिएगा अपना। तुम्हें शायद मालूम हो कि हम सायरा को 18,000 रुपए तनख्वाह देते थे। जी मुझे मालूम है, लेकिन हम तुम्हें 20,000 रुपए महीने तनख्वाह देंगे। शुक्रिया, लेकिन आप मुझे क्यों ज्यादा बढ़ा कर देंगे, जबकि मुझे तो अभी काम का इतना तजुर्बा भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि ना तजुर्बेकार स्टाफ के साथ काम करने में मुझे बड़ा मजा आता है। तजुर्बेकार लड़कियां नखरे बहुत करती हैं और सुनती भी नहीं, लेकिन नई और ना तजुर्बेकार लड़कियां सुनती भी हैं और कोई बहस नहीं करती। और एक बात और, हमारा ऑफिस 5 बजे के बाद ऑफ हो जाता है, लेकिन जब काम का प्रेशर ज्यादा हो तो लेट सिटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, ओवर टाइम,
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। सर, मुझे जॉब करने की घर से बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली है, और फिर लेट होगा तो घर वालों का एतराज़ होगा। अच्छा, घबराओ मत। अच्छा देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी फैमिली को एतराज है तो फिर हम 2-3 महीने तक लेट सिटिंग नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम इस सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। चले, ठीक है सर, फिर मैं कब से ज्वाइन कर लूं? तुम कल से नौकरी पे आ सकती हो। कल से? चले, ठीक है, थैंक यू। इजाज़त? इजाजत। हशमा साहब, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ऊपर वाले किसी तौर पर तैयार नहीं है। क्यों? किस बात पे एतराज है उन्हें? मैं आपको 1001 केस गिनवा सकता हूं जहां पे एमनेस्टी पे दिया हुआ प्लॉट और काम में आ रहा है। दरअसल एतराज जो है ऊपर वालों को नहीं है, और आप पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, लेकिन आजकल के जो हालात हैं सियासी, उसमें लोग घबरा रहे हैं। सियासी हालात सिर्फ बहाने हैं। ये कहिए कि इस मुल्क में अच्छा काम करने वाले को काम ही नहीं करने दिया जाता। क्या है उस प्लॉट में? गन पड़ा हुआ वहां। मैं तो वहां एक फलाही इदारा खोलना चाहता हूं, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं, लोगों की मदद होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर किस बात का एतराज? आप परेशान ना हो, मैं कोई और प्लाट देख लेता हूँ। दरअसल उस प्लाट पे जो है ना, कुछ और लोगों की निगाहें भी हैं। तो यूं कहिए ना, किसी ने आपको ज्यादा की ऑफर कर दी है। जो भी ऑफर मिली है मैं उससे डबल दूंगा आपको, लेकिन आई वॉन्ट दैट प्लॉट। हशमा साहब, मुझे मालूम है कि आपका इस मामले में काफी हाथ खुला है, और यही आपकी शोहरत की वजह भी है। चले, मैं देखता हूं। देखता नहीं हूं, मेरा काम होना चाहिए। चाय पीजिए। अस्सलाम वालेकुम जिमी सेठ, क्या हाल है? वालेकुम, कैसा है दोस्त? सेठ आपकी दुआ चाहिए। कैसे याद किया? मैंने सोचा काफी दिनों से तू फारिग घूम रहा है, ऐसा काम दूं तुझे कि लाखों को छोड़ के जरा करोड़ों में खेल के देख। करोड़ों? हाँ। अरे सेठ, इतने तो कत्ल करने के नहीं मिलते। कत्ल नहीं करवा रहा हूँ तुझसे भाई, काम भी सीधा है, पैसे भी अच्छे हैं। लीगल काम के करोड़ों रुपए। सेठ, लगता सस्ती शराब पी ली है तुमने। ये इल्जाम मैं अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मजाक कर रहा हूँ सेठ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा छोड़, मेरी बात सुन, देख अब मैं चाहता हूँ कि शहबाज की जगह पे तू काम कर। अब उनके लड़कों को और उसको अपने नीचे अंडर चला, समझ रहा? अरे सेठ, ये घुमा फिरा के ना बातें मुझे समझ में नहीं आती। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? सुन ले मेरी बात। अभी उस्मान को अपने साथ जो है ना काम पे नीचे लगा, और उसके लड़कों को अपने साथ ले। सही है? वो जानता है क्या नाम है उसका? सेठ अस्पताल। हाँ, वो तेरा मोहल्ला खाली कराना चाहता है, वहाँ हॉस्पिटल बनाएगा। तो अभी जल्दी जल्दी ये काम फारिग कर। सेठ, काम तो मैं समझ गया, लेकिन इस काम में कुछ रुकावट है। अरे भाई, तुझे क्यों बुलाया है भाई? सुपरमैन, हटा रुकावटें, गिरा चीजें, इसको ला, उसको बाहर कर, एसपी से बात कर, दूसरों को हटा, अपने बंदे। बस 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 बस, मैं समझ गया सेठ, समझ गया। गुड। मैं इस पे आज से काम शुरू करता हूँ, और अगर कोई बात होती तो आपसे रब्ता करता हूँ। See you। दुआ में याद रखना। हाँ, कोई भी काम हो मुझे फोन नहीं करना, काम करने के बाद करना।
अरे ऐसे क्या देख रहे हो? क्या बंदर का तमाशा हो रहा है? जाओ अपने घरों को। क्यों, क्या हो गया है? अपने आप को संभालो प्लीज। अरे बदसात, तू फिर आ गया? तुझे तो पुलिस लेके गई थी, उन्होंने फांसी क्यों नहीं चढ़ा दिया तुझे? कम वक्त नहीं तो। क्या हो गया सलमा? ऐसे नहीं करो, लोग देख रहे हैं। अरे मुझे ही रोके जा रहे हैं, उस मनहूस को नहीं रोकते? इस मनहूस का शक्ल देखती तो मेरा खून खोलने लगता है। लगता है कि इसने यहाँ की ड्यूटी दिल्ली के हमारे कोने पे खड़ा रहता है। सारा समझाओ अपनी माँ को, ले जाओ। आइंदा नजर आए ना टांगे तोड़ दूंगी तेरी, समझे तू? जाओ। तुम भी बेटा खुद भी जलील होते और हम भी तमाशा बने रहते हैं सबके सामने। क्यों तुम हमारे घर के आगे खड़े होकर दरोगा बन के हमारे घर की निगरानी करते रहते हो हर वक्त? अगर तुम कहो तो हम ये घर, ये मोहल्ला छोड़ के कहीं चले जाते हैं। मिर्जा साहब परेशान मत हो, ये मोहल्ला आप ही का है, आप ही का मोहल्ला है ये, और हम सब आपके साथ हैं। इस मोहल्ले वाला एक एक शख्स आपके साथ है। आप इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अभी आप थके हुए, अंदर जाकर आराम करेंगे, हम आराम से बैठकर बात करेंगे। जाएं। हिम्मत आ रही। आपकी बात में मुझे वजन महसूस हो रहा है। हाशमा साहब, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने मुझ जैसे बंदे का अच्छा इस्तेमाल किया और ठीक ठाक ऑफर दी। अल्टीमेटली ये प्लाट आपको मिल जाएगा। वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुना दी। लेकिन उस प्लाट पे जो लोग कब्जा किए बैठे ना, उनको हटाना आपका काम होगा। उसकी फिक्र आप ना कीजिए, वो मेरा काम। तो बस ठीक है, कोई वेलफेयर ट्रस्ट बनाइए और जल्दी से कार्रवाई मुकम्मल कीजिए। सियासी हालात का कोई भरोसा नहीं है, अगर कोई तब्दीली आ गई ना तो मामला लटक ना जाए। ठीक कह रहे हैं आप, काम शुरू करवा देता हूं मैं वहां पे। हाँ, याद आया, जैसे ये सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल होती है, आप अपनी फैमिली को लीजिए और यूरोप की ट्रिप पे निकल जाइए। जरूर जरूर, मुझे पता है कि आप अपनी खुशियों में दोस्तों को याद रखते हैं। वो कहते हैं ना कि हम तो यारों के यार हैं। कॉफी भिजवाइए। सईद भाई, आपसे मुझे बात करनी थी, दुकान पे नहीं हो सकती थी तो मैं इधर ले आया आपको। देखो सईद भाई, सारा मोहल्ला आपकी शराफत की गुण गाता है। 30 साल हो गए आपको इस मोहल्ले में, हर शख्स आपकी दयानतदारी और ईमानदारी की मिसालें देता रहता है। बस मोइन भाई, आज तक इज्जत की कमाई है और इज्जत की रोटी खाई है। लेकिन इज्जत की कमाई, इज्जत की रोटी ने आपको क्या दिया? देखो सईद भाई, इस दुकानदारी से जो भी आप कमाते हो वो इस महंगाई के दौर में खर्च हो जाता है। आपने बचाया क्या? तेरी बात का मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। आप खुद ही देख लें, दिन दिहाड़े उस मिर्जा की बेटी के साथ हुआ क्या। हाँ मोइन भाई, तू सही कह रहा, उन बेचारा के घर पर तो क़यामत टूट पड़ी। देखो सईद भाई, आपके भी हालात ना उनकी तरह, आपके घर में भी जवान बच्चियां हैं, मेरे मुंह में खाक, मेरी बहन जैसी है। ये जरा सोचो, हमारे पास इतने तो पैसे हो कि आफत का मुकाबला तो कर सके। कह तो सही रहा, पर क्या करा? इन हालात में अपना पेट पाला, अपना बच्चा का पेट पाला या बचत करा। सईद भाई, दुकान की कमाई के साथ साथ एक ऐसा जुगाड़ है उसमें मेरा साथ दें। मोइन भाई, पैसा किसकी जरूरत नहीं होती, पर देख, हम गरीब आदमी और इज्जतदार हैं, काम कानूनी होना चाहिए। अरे सईद भाई, एकदम लीगल काम होगा, जेन्युइन, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा एक काम करो, दुकान पे जाओ, सोचो, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। ठीक, सुनाओ।
हाँ जाने मन, तुम्हें याद कर रहा था। कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यार बाइक पे था, तुम्हें पता है कितना ट्रैफिक है, शोर है। उफ, एक तो तुम और तुम्हारी ये बाइक, किस दिन सुनने को मिलेगा मुझे कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बहुत जल्द जाने मन, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? अच्छा खैर, आ रहे हो ना? बस अभी निकल लो। ओके, मैं भी आ रही हूँ। हया, मैंने तुम्हें समझाया था ना। बाजी, मैंने भी तो आपसे कहा था कि मैं शादी सिर्फ मोइन से करूंगी। मेरी समझ में नहीं आता क्या रखा है उस कंगले में, जबकि अली के पास सब कुछ है। मोइन के पास भी सब कुछ आ जाएगा ना, और फिर मैंने आपसे मोहलत भी तो मांगी है। अगर इस बीच मोइन नाकाम हो जाता है तो जो आप बोलेंगी मैं वो करूंगी। प्रॉमिस है मेरा आपसे, आप एक बार ट्रस्ट तो करें मुझ पे प्लीज। अभी मैं जा रही हूँ, ओके? बाद में बात करते हैं। बाय बाय। जवाद, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? वैसे नॉर्मली ये गुड न्यूज बीवियां शादी के बाद देती ना, और तुम अभी से ज्यादा फजूल बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। कभी कभी इंसान को सीरियस भी हो जाना चाहिए। अच्छा बताओ ना, क्या गुड न्यूज है? बाबा ने हॉस्पिटल के लिए जमीन देख ली है, और वो कह रहे थे वो तुमसे 2-4 दिन में ना मीटिंग रखना चाहते हैं ताकि वो तुम्हें चीजें समझा दें। हाँ तो ठीक है ना, तुम जब कहोगी मैं उनसे मिल लूंगा। ठीक है, मैं उनसे पूछकर तुम्हें बता दूंगी। तुम ये बताओ कि तुमने अपने अब्बू से बात की? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मैं मीटिंग कर लूं, मुझे डिटेल्स पता चल जाए, फिर मैं उनसे बात करूंगा। क्योंकि मामा मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारा शादी का कब तक इरादा है। मैं तो तैयार हूँ शादी के लिए, तुम जब कहोगी मैं अब्बू को ले आऊंगा तुम्हारे घर। चलो सही है, मैं मामा से पूछकर तुम्हें बताती हूँ, फिर 1-8 दिन में हम रख लेंगे कोई मिलने का प्लान। गुड। कहाँ मिली है तुम्हें जॉब? ऐसे मशकूक अंदाज से क्यों देख रही हैं? तुम्हारी बहन कैसी है? अब माशाल्लाह पहले से काफी बेहतर है। हम अपने काम से काम रखें। मायरा सायरा की बहन है तो क्या हुआ, बॉस जैसे भी हैं हमारे साथ तो ठीक है। गलत ही सही, लेकिन इस बहाने मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई ना। हमारे चेहरों पर भी आई।